शायकीन का खत्म हुआ इंतजार, आज होगी मारधार। HPL पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का मेला सजनी को तैयार। इवेंट का इफ्तिताही मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स की टीमें टकराएंगी। खिलाड़ी भी मैदान में उतरने को बेकरार। शायकीन क्रिकेट भी खिलाड़ियों का जोश बढ़ाएंगे। लाहौर में सुबह सवेरे बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। फैसलाबाद, मुल्तान, ननकाना साहब और दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे। गर्मी का जोर टूट गया। तेज आंधी और बारिश की वजह से बिजली के फीडर ट्रिप कर गए। इस्लामाबाद में आज भी बारिश का इम्कान। कराची शदीद गर्मी की लपेट में। आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। कोयटा में भी सूरत के मिजाज गर्म। फिरोजवाला में कोट अब्दुल मालिक मोटरवे इंटरचेंज के करीब बस उलट गई। हादसे में 10 मुसाफिर शदीद जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी और ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया। बस बनू से लाहौर जा रही थी। और इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी। मजीद 35 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। सयूनी फोर्सेस ने शुजाया के इलाके में घरों और पनाहगुज़ीन कैंपों को निशाना बनाया। इसराइली हमलों में मलबे तले दबने वाले 80 अफराद की तलाश जारी। न्यूयॉर्क में मुसाफिर हेलीकॉप्टर दरियाए हडसन में गिरकर तबाह। हादसे में 6 अफराद हलाक। तैयारे में 3 बच्चे और 3 बालिग अफराद सवार थे। तमाम अफराद की लाशें निकाल ली गईं। अमरीका चीन तिजारती जंग में तोसी। ट्रंप माशी जंग को तीसरी आलमी जंग बनाने पर तुल गए। चीन के सिवा तमाम ममालिक पर टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल। पाकिस्तान को भी आर्जी रिलीफ मिल गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया। अब बाकी ममालिक पर टैरिफ 10% होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन ने आलमी मार्केट का एहतराम नहीं किया। उम्मीद है चीन को जल्द एहसास होगा। अमरीका और दीगर ममालिक का फायदा उठाने के दिन नहीं रहे। ब्लैकमेलिंग, दबाव और धमकियों से चीन को झुकाया नहीं जा सकता। टैरिफ पर दबाव कबूल नहीं, आखिरी हद तक लड़ेंगे। चीन का अमेरिका को सख्त पैगाम। चीनी वजारत खारजा ने वाज़ेह किया कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं, मगर मुबाहमी एहतराम और मसावी बुनियादों पर होनी चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ पसंदी और एकतरफा फैसले दुनिया के मफाद में नहीं। हम मौसर इक़दामात के जरिए गैर यकीनी हालात का मुकाबला करेंगे। यूरोपीय कमीशन का भी जवाबी टैरिफ के नफाज में 90 रोज वक्फे का ऐलान। सदर यूरोपियन कमीशन उर्सुला वॉन डर लेयन का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप के टैरिफ के नफाज में वक्फे का ऐलान नोटिस ले लिया है। चाहते हैं कि मुज़ाकरात का एक और मौका दिया जाए। कराची वालों का पारा हाई। आज रात मजीद एक वाटर टैंकर जला दिया। वाटर टैंकर सखी हसन 5 स्टार के करीब तेज रफ्तारी के बायस सड़क पर उलट गया। शहरियों ने ड्राइवर को रोका, लेकिन ड्राइवर फरार हुआ। शहरियों ने टैंकर को आग लगा दी। कराची के इलाके कोरंगी में लगने वाली आग 14वें रोज भी ना बुझ सकी। CEO कोरंगी कंटोनमेंट फैसल भट्टो के मुताबिक पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने सर्वे मुकम्मल कर लिया। पाकिस्तान पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने जेर जमीन मीथेन गैस की जांच के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कोरंगी कंटोनमेंट बोर्ड का मजीद मिनरल टेस्ट के लिए इदारों से राब्ता। आग के इतराफ 500 मीटर के इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। कराची के इलाके लांडी प्रोसेसिंग जोन में प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर अफसर और असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तर्जुमान एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के मुताबिक प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट काफी अरसे से बंद पड़ा था। जंग में आलू से भरा ट्रक कार पर उलट गया। गुजरा रोड बाईपास के करीब पेश आने वाले हादसे में कार में सवार 2 भाई मौके पर ही जाँ बाक। रेस्क्यू एहलकारों ने कार की बॉडी काट कर लाशों को निकाला। एक जख्मी सरदार अली तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल।
खैरपुर की तहसील फैजगंज में खौफनाक हादसा। मेहरान हाईवे क्रोंडी कॉलेज के करीब दो गाड़ियों में तसादुम। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस पहुंच गए। मनसक के एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म बेलारूस अलेक्जेंडर टोर्चर ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ का मनसक का विक्ट्री स्क्वायर का दौरा, यादगार पर फूल रखे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान दोनों ममालिक में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुआहदों पर दस्तखत होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा मजबूत मुसलसल शराकत दारी का आगाज़ है। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान दूसरे बिजनेस फोरम का इनेकाद। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान का फोरम से अहम खिताब में दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग देने के जोर और बेलारूस सरमायाकारों को स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की दावत। एक बजे से पहले मैं यहाँ पे पहुँच आया था। हम लोगों के नाम जो तरीक़ेकार है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है, उसने कहा था कि आपके फोकल पर्सन होंगे, उसमें बैरिस्टर गौर साहब हैं और सलमान अकरम राजा साहब हैं। उन्होंने नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, जेल सुपरिटेंडेंट को भी उनको नाम आए हुए थे। अंदर से जो बात आ रही थी कि जी आप यहाँ पे इंतजार करें, जब तक सारे इकट्ठे नहीं होंगे मुलाकात नहीं हो सकेगी। सारे के सारे एहलकार हैं जिन्होंने हमारे इन साथियों को यहाँ पे ब्लॉक किया और फिर ये अलाउ नहीं कर रहे थे कि आगे हम लोग। पीटीआई रहनुमाओं की बानी से फिर मुलाकात न हो सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, हामिद रजा, नियाजुल्लाह नियाजी समेत दीगर रहनुमा बरहम। वज़ीर-ए-आज़म को बेवकूफ़ करार दे दिया। उमर अयूब कहते हैं IG पंजाब के अहकामात पर तौहीन अदालत की गई। अमले ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के अहकामात पर कोर्ट ऑर्डर वसूल नहीं किया। उनका कहना था कि अदालती निज़ाम को यरगमाल बना रखा है। हम किससे बात करें, शहबाज शरीफ की कोई बुकत नहीं। हामिद रजा खान बोले, पुलिस वालों को ऊपर से ऑर्डर था कि हमें आगे ना जाने दिया जाए। बानी PTI से फैमिली और सियासी रहनुमाओं की मुलाकात नहीं होने दी जा रही। सबको आइसोलेट कर दिया गया। उनकी फैमिली से भी उनकी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। दूसरी साइड पे जो पॉलिटिकल लोग थे उनकी मुलाकातें भी बंद कर दी गई हैं। तो ये प्योर आइसोलेशन की पॉलिसी है कि इमरान खान साहब तक मालूमात ना पहुंच सकें, उन तक एक्चुअल रियलिटी ना पहुंच सके। MKM के मुफाद में नहीं कि पीपल्स पार्टी कराची में कामयाब हो। सारी सियासी जमातों को कराची के लिए सोचना चाहिए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की प्रोग्राम G4 गरीदा में गुफ्तगू। कहा, सियासत से बालातर होकर अपना किरदार करना चाहते हैं, सियासी बयानात देने का कोई शौक नहीं, कोशिश है काम करके दिखाएंगे। और माजी के वर्सटाइल गुलकार अहमद रजदी को मद्दाहों से बिछड़े 42 बरस बीत गए। अहमद रजदी ने 3 दिहाइयों तक फिल्मी दुनिया पर राज किया और 5000 से जायद गाने रिकॉर्ड करवाए। उनकी महसूर कुन आवाज़ आज भी शायकीन मौसीकी की समातों में रस घोल देती है।